राइट शिवा। हाँ, एक मिनट शिवा, जरा होल्ड कीजिए। संकल्प कुछ बोलना चाहते हैं। संकल्प, हाँ, ओके आपको ओके। मैंने बाइट देख लिया। आपने, शंकराचार्य ने कहा है उद्धव ठाकरे जी से मिलकर के कि आपके साथ घात हुआ है, आपके साथ बड़ा गड़बड़ हुआ है, अन्याय हुआ है, और मैं आपको मुख्यमंत्री बना करके रहूंगा। उनका कहने का तात्पर्य यह है। संकल्प बोलिए आप। नमस्कार। इनका एएनआई में अभी मैंने आगे जाके देखा इनका इंटरव्यू, तो इन्होंने इसको जरा सा सॉफ्टनेस में लाने की कोशिश की जब इनके ऊपर प्रहार होने लगा। मुझे हंसी तो तब आई जब संजय निरुपम, जो लॉकडाउन के समय में कांग्रेस में रहा है, और लॉकडाउन के समय में ही सुशांत की हत्या हुई थी, लॉकडाउन के समय में कोविड का भी पूरा स्कैम हुआ है जो कि उद्धव के द्वारा एज अ सीएम महाराष्ट्र में किया गया है नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर, और अंबानी भी इसमें शामिल है, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि मैंने सड़क पर रहकर सहा है कोविड का वैक्सीनेशन का स्कैम। मैंने 8 बहुत सारे क्रूरता सही है, शुरुआत से मुंबई में यहाँ का वासी। तो अभी मुझे ये समझ में आया कि जब मैंने इनका जो गया हूं और मेरी मुलाकात ही पे हुई है शंकराचार्य जी से विवेरिया में, रहेजा विवेरिया करके यहाँ पे महालक्ष्मी में है। वहां पे मुझे मेरे पार्टी के जो महासचिव हैं, जो अवेकन इंडिया मूवमेंट में भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभय छेड़ा जी, उन्होंने मुझसे फोन करके बोला कि आकर आप इनसे मिलिए। और हम लोग ने इनसे बातचीत की है कि हम लोग आगे इलेक्शन में जो कंटेस्ट करने के लिए, तो एक कैंडिडेचर के लिए, तो मेरे बारे में इन्होंने बोला होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। तो मैंने टैक्सी हायर करके मैं बारिश में भीगते हुए निकला और जाके पहुंचा हूँ वहां, खाना वाना खाया थोड़ा बहुत, और वेट करके फिर इनसे 5 मिनट की मुलाकात हो पाई। उस 5 मिनट की मुलाकात से पहले इनके डिसाइपल्स जो होते हैं, इनके साथ मैंने उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की और वहां पे उनका माइंडसेट जानने की कोशिश की। तो इनका मुद्दा यहाँ पर आने का, जो लोग मिलने के लिए आ रहे थे और जो मुझसे बातचीत हो रही थी, वो गौ के मुद्दे पर, गाय के मुद्दे पर ही बातचीत होनी चाह रही थी। तो इनका मुद्दा ये था कि भाई अगर तुम बनना चाहते हो, लड़ना चाहते हो, ठीक है लड़िए, गाय के बारे में सोचिए। तो इससे पहले डिसाइपल से बात हुई, तो डिसाइपल का माइंडसेट थोड़ा सा संकीर्ण सा माइंडसेट था, जिसमें उन्होंने देसी गाय वर्सेस जर्सी गाय को डिवाइड करके उसमें कहने लगे कि देसी गाय की ही हमें वो करना चाहिए, उसका दूध पीना चाहिए, फलाना ढिकाना। तो ये मेरे एथिक्स के और मेरे नॉर्म्स के हिसाब से गलत है, तो मैंने उस पर बहुत कुछ बोल दिया। मेरे ख्याल से वो कमरे में अंदर थे बैठे हुए, तो उनको सुनाई दे दिया गया होगा। वो कमरे में थोड़ी देर बाद बाहर निकल कर आए, तो मैंने हाथ जोड़ के नमस्कार करके मैंने कहा कि मैं अभय जी के कहने पर आया हूँ, विश्व शक्ति पार्टी की तरफ से यहाँ पे कैंडिडेचर है, लड़िए, आप जरूर लड़िए, गाय के लिए लड़िए। मैंने कहा मैं सभी माताओं के लिए लड़ना चाहता हूँ। नहीं, सभी माताओं के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, वो सब लोग लड़ ही रहे हैं, आप केवल गाय के बारे में सोचिए। अगर गाय के बारे में लड़ना चाहते हैं तो ठीक है, वरना जाइए, कहीं और जाइए। मैंने कहा अच्छा। ये एटीट्यूड मैंने सुना। और डॉक्टर अभय भी ने मेरे से बात की थी, तो डॉक्टर अभय ने मुझसे बोला था कि हमने इस विषय में भी बात की है संकल्प की, तुमने जो बोला हुआ है कि हमें एक एडवोकेट चाहिए होगा जो कि महाराष्ट्र में स्टेट लेवल पे या मुंबई में एटलीस्ट जो है, सड़कों पे जितना आतंकवाद दुकानों में चल रहा है खुलेआम खून बहाने का, उसको बंद करवाने के लिए हमें चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने सब जगह एप्लीकेशन वगैरह तो दी है, बट उसमें काम नहीं हो रहा है कुछ भी। तो सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है। इनको भी, सीएम को भी लिखा हुआ है, सीएम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे समझ में आता है कि मराठा होना या मराठी होने से पहले मांसाहारी होना जो है बहुत जरूरी हो गया है। तो आप अपना धर्म वगैरह, जात वगैरह सब भूल जाते हैं मांसाहार के पीछे, टेस्ट के पीछे। और वो मांसाहार और टेस्ट ही तो आपको दूसरे मानव द्वारा जो बनाए हुए धर्म है, जो किताबों में गलत सलत नेचर के अगेंस्ट लिख दिया गया है कि आप मांसाहारी हैं शुरुआत से, आपको मांसाहार खाना चाहिए, आपको हिंसा करनी चाहिए। वो हिंसा और मांसाहारी तो आज दिशा सालियान जैसे लोगों के साथ और सुशांत जैसे लोगों के साथ मौत का कारण और रेप का कारण बनता है। ये बात कोई समझना नहीं चाहता। मैं थक गया हूँ समझा के, लेकिन मैं बोलता ही रहता हूँ बार बार। और मैं अपनी वीगन कम्युनिटी से भी बोलता हूँ और अपने आम लोगों से भी बोलता हूँ। कल तो मेरी उनसे मिलने के बाद मेरा ऐसा मूड खराब हुआ, मैंने पलट के फिर अभय जी को जवाब दिया। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, फिर तुम बोलना। तो मैंने अभय जी को पलट के वापस जवाब दिया आकर, क्या ये व्यक्ति तो मुझे कुछ करप्ट लग रहा है। कि मैं साफ साफ बोल रहा हूँ आपसे, मैंने कुछ झूठ नहीं बोलना है। मैं जो भी मैंने व्हाट्सएप पे अभय जी को लिखा एज इट इज मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर मुझे ये आदमी करप्ट लग रहा है,
क्योंकि ये देसी गाय वर्सेस जर्सी गाय की बात कर रहा है, कह रहा है जर्सी गाय के दूध पीने से लोगों को कैंसर होता है। मैंने कहा उसके बच्चों को अपना कैंसर तो होता नहीं, लोगों को क्यों कैंसर होने लगेगा। और फिर मैंने अपना पूरा अच्छा सा लेख लिख कर इनके ग्रुप में डाल दिया, तो सब लोग चुप रह गए, कोई किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब पॉइंट ये था कि मैं किस मैं गया था अपने मुद्दे पर, इलेक्शन के मुद्दे पर, और मैंने आपको जो बताने की कोशिश की वो यही है कि भाई जो हिंसक व्यक्ति है, जो हिंसक व्यक्तित्व है, जो कि महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी के लिए हिंसक है, उसकी शुरुआत मांसाहार से होती है और वो सनातन के विरुद्ध जाता है। सनातन मतलब कोई धर्म नहीं है, सनातन इज अ ड्यूटी, इट्स अ कर्तव्य, और उस कर्तव्य के आप विरोध में जा रहे हैं। मुंडे को पता नहीं है, भी बरगलाया हुआ था बन से आज तक, मैं भी सुधरा हूं मुंबई में आकर, तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं समझता हूं इस बात को। अब शंकराचार्य जैसे व्यक्तित्व के लोगों को अगर ये समझाना तौर पर जो है दूध खून है, और खून जो आप लोगों के मुंह में डाल रहे हो सुबह से शाम, तो उसके बाद लोगों के मुंह से निकलेगा भी, और पूरे उनके बिहेवियर से भी खून ही निकल कर आएगा बाहर, और वो खून में लथपथ होता है सुशांत, वो खून में लथपथ होती है दिशा। और ये बात इन लोगों को समझाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं किसी मुसलमान महिला को समझाता हूं तो ये बात उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, क्योंकि उनके साथ शायद हैरेसमेंट होगा उनके पर्सनल लाइफ में, जहां पर वो बच्चे अकेले देख रही हैं और सब कुछ अकेले पीड़ा सह रही हैं। और जब मैं उनको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से भी, सोशल मीडिया से भी कई बार मैसेज आपके यहाँ से भी जाता है, आपके चैनल से भी कई लोग देखेंगे, इतने सारे व्यूज मिल रहे हैं आपको, तो उसमें से कोई मुस्लिम महिला, प्रताड़ित महिला होगी, किसी भी धर्म से होगी, वो सुन रही होगी कि पितृसत्ता क्या होती है, पितृसत्तात्मक जीवन शैली क्या होती है, और कैसे सनातन दूसरे धर्मों से अलग हो जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक जीवन शैली है। और इस प्राकृतिक जीवन शैली में आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए, अपने नाम के साथ रहिए, अपने चरित्र के साथ रहिए, बस एक शाकाहार अहिंसक जीवन जो है उसमें आ जाइए, और उसके लिए आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, इतनी सी बात है बस। तो ये बात हर किसी को समझ में नहीं आती है, बहुत से लोग हिंसक होते हैं, सलमान खान जैसे लोग। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।